सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में अपने क्या है कि एमसीक्यू या पीवाईक्यू कुछ भी बोल सकते हो, जो भी पिछले वर्षों के प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। कल हमने राज्यपाल की क्लास कंप्लीट करी। आज अपने मुख्यमंत्री के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद है वो जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी 25 क्वेश्चनों में। मैं आपको 25 पीवाईक्यू कराऊंगा इस क्लास में, तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बहुत काम आने वाली है आपकी क्लास। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को, देखो जब भी आप दोस्तों पॉलिटी वगैरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसको ढंग से पढ़ना जरूरी है, आपके पास पर्याप्त समय भी होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये आपको बताना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है कि मंत्रिपरिषद होगी जो कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए। तो दोस्तों ये अनुच्छेद आ जाता है आपका 163, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये आपके 164 में है। 164 में आपके बहुत सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये आपके 64 कै में है, या आप कै की जगह 1 भी लिख सकते हो, तो दोनों ही बातें सही मानी जाएगी। ठीक है, अभी अपने चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 कै या 1 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है। दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है नियुक्त, ध्यान रखना, राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। और नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। कल हमने राज्यपाल के बारे में जाना था अच्छे से। देखो जो 15 वाली लाइन है, 153 होगी, वो सरकारी अनुच्छेद उनके राज्यपाल से संबंधित होंगे, और 164 वाले ये आपके मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप अंदाजा लगा के आसपास रख सकते हो। अब किस अनुच्छेद के तहत, तीसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद, ध्यान रखना बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि अपने राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो 164(1), 164(2) या 164(3), तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 164(2) के तहत जो भी मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखो एक में तो क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ठीक है, ध्यान रखना। और 164(3) में क्या है कि पद व गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री और इसकी पूरी मंत्रिपरिषद को राज्यपाल दिलवाएगा, ये आपके 164(3) में है। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत, अब आपको अनुसूची बतानी है कि राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ये बताना है। तो दोस्तों जो अनुसूची आएगी आपकी, ये आएगी कौन सी, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के तहत यहाँ पे पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और जो इसका जो अनुच्छेद होगा दोस्तों वो आपके होगा 164 का 3, ठीक है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बना दिया जाता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक क्या प्रावधान है। मतलब ऐसे व्यक्ति को दोस्तों राज्य मंत्री बना दिया जो उस विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देगा, राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाएगा, या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाएगा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है उसके 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन होना जरूरी है। इसमें 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसका अपना निर्वाचन होना जरूरी है, कहीं भी, जैसे उपचुनाव किसी भी तरीके से अपने कह सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते है वो निर्धारित करेगी आपके राज्य विधानसभा। कौन, राज्य की विधानसभा निर्धारित करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि संविधान के में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मतलब कौन से अनुच्छेद में, तो जो संविधान में मुख्यमंत्री का यहाँ पे कर्तव्य निर्धारित है, तो क्या क्या मुख्यमंत्री के यहाँ पे कर्तव्य होंगे। तो 163 में है, 213 में है,
157 में है या 167 में है, तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 में। तो यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के कर्तव्य है अनुच्छेद 167 में। अब ये क्या क्या कर्तव्य है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी यहाँ पे देखो मंत्री परिषद द्वारा राज्य के प्रशासन संबंधित जो भी मामले हैं उसमें सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को उसको सूचित करना पड़ेगा। दूसरी बात, राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित जितने भी मामले हैं या विधायन प्रस्तावों के बारे में कोई सूचना प्रदान, कोई मान लो राज्यपाल सूचना मांगना चाहता है तो वो प्रदान करेगा। एक तो सीधा है कि सूचित करे कोई भी मामले को, दूसरी अगर राज्यपाल कोई सूचना मांगे तो उसको दे। अब तीसरा क्या है कि यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, तो ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य है अनुच्छेद 167 के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ भी काम करेगा तो राज्यपाल को सूचित करेगा, क्योंकि जितने भी काम होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि राज्यपाल के नाम से ही होते हैं राज्य के। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो संसदीय सचिव है इसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है और शपथ भी इसके सामने लेता है। तो ध्यान रखना इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी अपना मुख्यमंत्री ही करेगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें क्या है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित की गई। मतलब जितने भी मंत्री हैं उनकी, अब जैसे राजस्थान में दोस्तों कितनी विधानसभा सीटें हैं? राजस्थान में जो अपने विधानसभा है, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। अब ये क्या निर्धारित होगी? अब ये संशोधन दोस्तों हुआ था कौन सा? ये मैं आपको बता दूं 91वां संशोधन है। कौन सा है? 91वां है और 2003 में हुआ था। इसके तहत क्या कर दिया गया कि जो भी मैक्सिमम सीटें हैं उनका 15%, मतलब अधिकतम आप कितना मंत्रियों को रख सकते हो? अधिकतम 15%, और 200 का अपना 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। ठीक है, मतलब 30 मंत्री अधिकतम होंगे राजस्थान में विधानसभा में, और न्यूनतम कितने होंगे ये भी निर्धारित किया गया है इस संशोधन में। अगर न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम होंगे कितने? 12। तो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें 11 + 1 है, मतलब मुख्यमंत्री भी है, और आपके एग्जाम में ऐसे भी लिखा सकता है 29 + 1। ध्यान रखना 30 + 1 नहीं है, 29 + 1 है। 91वां संशोधन है। तो अधिकतम सीटें यहाँ पे जो मंत्रियों की होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी। 2003 में ये संशोधन लाया गया था। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, कि राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा तो 15% हो सकते हैं अधिक से अधिक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि कम से कम कितने? तो 12, या आपका लिखा आ सकता है 11 + 1, तो दोनों को ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल के बारे में सत्य है? ध्यान रखना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में नहीं है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री व स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, तो ये भी सही है। और मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद से छोटा होता है, ये भी बात सही है। तो सभी कथन दोस्तों यहाँ पे सत्य है। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो मंत्रिमंडल में सभी सदस्य मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, ये भी बातें हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी 200, लेकिन जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। तो इन दोनों के बारे में अपने को ध्यान रखना है, अंतर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब होता है? 1952 में होता है। और 1952 में कब दोस्तों? 3 मार्च 1952 को होता है। और मुख्यमंत्री बनते हैं जो सीएम टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में
कांग्रेस के पास जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए, जहाँ पे सर्वाधिक उन्होंने सीटें जीती, वो कौन सा थे? आपके आरएस 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वो था दोस्तों राम राज्य परिषद। कौन सा? राम राज्य परिषद ने यहाँ पे जीती थी। और नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी? किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? तो दोस्तों ये आती है छठी विधानसभा, 1977 की बात आती है, जब 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। और जब पहली बार दोस्तों चुनाव हुआ, ठीक है, पहली बार जैसे निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री, तो फर्स्ट जो अपना चुनाव हुआ 1952 में, तो तब कितनी सीटें थी? तो ये ध्यान रखना है, तब 160 सीटें थी, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। और ये जो 184 से 200 बढ़ाई है, कब बढ़ाई? छठी में बढ़ाई थी, छठे विधानसभा चुनाव से पहले 1977 में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य क्या है? तो दोस्तों जो राजस्थान के विधायक के मत का मूल्य उनकी जनसंख्या के आधार पर पूरा मतलब डिवाइड करके, मतलब अपना भी योगदान होता है। जब चुनाव होता है तो विधायक वहां पे वोट देता है, लेकिन पूरी जनता का योगदान होता है। तो 129 है मत का मूल्य। अब जैसे जिले वगैरह थोड़े चेंज हो गए, ज्यादा बढ़ गए, तो अब थोड़ा ये चेंज हो सकता है। बाकी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक पूछेगा बार बार, जो तो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर प्रथम दोस्तों महिला विधायक आपसे पूछ ले तो यशोदा देवी आती है। ये उपचुनाव में जीती थी दोस्तों 1953 में। कहाँ पे उपचुनाव हुआ था? बांसवाड़ा में। तो ये बांसवाड़ा से जीत के आई थी उपचुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उज्ज्वला अरोड़ा या कमला बेनीवाल? तो दोस्तों ये होती है सुमित्रा सिंह। ठीक है, सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। पहले मैंने आपको क्या बताया? प्रथम महिला विधायक। अब राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में यहाँ पे स्थान मिला? वो तो विधायक बनी थी, अब मंत्री बनाया गया उनको। तो वो आती है दोस्तों आपकी कमला बेनीवाल। ये बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनी थी राजस्थान की प्रथम। और मुख्यमंत्री सभी को पता ही है प्रथम कौन है, वसुंधरा राजे है, जो झालरापाटन क्षेत्र से आती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि राजस्थान का वह राजनीतिक नेता जो 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक, मतलब 10वीं विधानसभा के चुनाव तक, मतलब यहाँ पे सदस्य रहा? तो दोस्तों वो आ जाते हैं आपके हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों जो विधान परिषद है इसे समाप्त किया जा सकता है। अभी ये राजस्थान में नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं, लेकिन मांग उठाई गई थी। तो ये अनुच्छेद 171 के तहत आता है। और इसमें दोस्तों क्या है कि जैसे राज्यपाल है ना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब मान लो राजस्थान में जब ये बनेगा अपने विधान परिषद, तो इसमें दोस्तों 66 सीटें होंगी, क्योंकि 1/3 लेते हैं। जितनी जैसे 200 विधानसभा सीटें हैं तो उसका 1/3 लेंगे, तो 66 सीटें होंगी। तो इसमें से राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों, जो इसके 1/6 पद है ना, ये मनोनीत करेगा अलग अलग फील्ड से। यहाँ पे दिए गए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने पद, 1/6 पद यहाँ पे मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। और विधान परिषद अभी तो है नहीं राजस्थान में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपके आरएस 2018 में आए हुए दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद आता है 368(2). इसमें उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा, मतलब ये दोबारा लिखा है, इसको सही कर लेना थोड़ा, भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए लाया जाता है, तो जो राजस्थान विधानसभा उसे पारित कर देगी, अस्वीकार कर देगी। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। या तो पारित कर देगी या अस्वीकार कर देगी, वैसे वो पारित माना जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री बताने हैं कौन आते हैं आपके। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबी समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा, जो कि रहे थे दोस्तों आपके 4 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक रहे थे। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की कि राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? तो 16 दिन दोस्तों कार्यकाल रहता है। वो आपके आते हैं हीरा लाल देवपुरा।
हीरालाल देवपुरा। 16 दिन का यहाँ पे इनका कार्यकाल रहता है, कितना, 16 दिन। और बरकतुल्ला खां का याद रखना, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक सीएम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का आपका कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सभी को याद होगा नरोत्तम लाल जोशी है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष आते हैं। और अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि वर्तमान जो अपने विधानसभा है उसका नेता प्रतिपक्ष कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।